नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10th के बच्चों के लिए संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। आज हम लाए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए संस्कृत। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 6, स्वामी दयानंद। हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको हम एक बात कंफर्म कर दें कि दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर डे 10th क्लास और 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराया जाता है, जो परीक्षा को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे स्वामी दयानंद, जो चैप्टर नंबर 6 है। आज हम जानेंगे इसके तमाम क्वेश्चन जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। स्वामी दयानंद कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक, समग्र विकास संस्थान संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो स्वामी दयानंद थे वो हमारे आर्य समाज के संस्थापक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद आर्य समाज के एक संस्थापक व्यक्ति थे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया गया है। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम थे? देखिए दोस्तों, 2018 के फाइनल में पूछा गया है। दोस्तों, हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन को करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम है? शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर तथा उमा शंकर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। आगे क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? झंकाड़ा में, टंकाड़ा में, लंकाड़ा में तथा अंकाड़ा में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म टंकाड़ा ग्राम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जो हमारा आर्य समाज है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बंगलौर में, मद्रास में तथा मुंबई में तथा पटना में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समाज सुधारक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इसमें बताना है आपको समाज सुधारक कौन व्यक्ति थे। स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा, पंडित रामा स्वरूप शुक्ल तथा गणेश ओझा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद जो थे वो समाज सुधारक एक व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया गया है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में बताना है आपको कि जो स्वामी दयानंद समाज सुधारक व्यक्ति हैं उनका जन्म किस प्रांत में हुआ था? गुजरात प्रांत, बिहार प्रांत, राजस्थान प्रांत तथा पंजाब प्रांत। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रांत में हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसकी है? जी हाँ दोस्तों, जो सत्यार्थ प्रकाश है उसकी रचना किसने की? स्वामी दयानंद ने, राधा मोहन ओझा ने तथा पंडित स्वरूप शुक्ल ने तथा गणेश ओझा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। जो हमारा आर्य समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1875 में, 1705 ईस्वी में तथा 1930 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, मूल शंकर किसका नाम था? अब हमको बताना है दोस्तों कि मूल शंकर जो थे उस किसका नाम था बचपन का? स्वामी दयानंद का, राधा मोहन ओझा का, पंडित राम स्वरूप शुक्ल का तथा गणेश ओझा का। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद का नाम था बचपन के मूल शंकर। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दिया गया है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? जो व्यक्ति हैं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद, उनका जन्म कब हुआ था? 1985 ईस्वी में, 1885 में, 1824 में तथा 1930 में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया हमारा, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? जी हाँ दोस्तों, वो कौन से व्यक्ति थे जिनके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? गिरिजानंद के, अमृतानंद के, ब्रिजानंद के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिजानंद के कहने पर दयानंद सरस्वती ने वैदिक ग्रंथ की प्रचार प्रसार किए थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है हमारा,
निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? जी हाँ दोस्तों, अब इसमें बताना है आपको वो कौन से व्यक्ति थे जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, राधा मोहन ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल तथा गणेश ओझा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा दिया गया है, स्वामी दयानंद के पिता और माता किसके उपासक थे? जो स्वामी दयानंद है उनके माता पिता किसके उपासक थे? शिव के उपासक, विष्णु के उपासक, गणेश के उपासक तथा इंद्र के। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद के माता पिता शिव के उपासक थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया हमारा, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे इस क्वेश्चन में कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती है उनका जन्म कब हुआ था। 1875 में, 1883 ईस्वी में तथा 1945 में तथा 1983 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद का निधन हो गया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? जी हाँ दोस्तों, जो लेखक हैं स्वामी दयानंद वो घर छोड़कर कहाँ चले गए थे? काशी गए, आगरा गए, मथुरा गए तथा दिल्ली गए। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद घर छोड़कर मथुरा गए, ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया गया क्वेश्चन में, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद, स्वामी सरस्वती त्यानंद तथा स्वामी राम तीर्थ तथा स्वामी दयानंद। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्म अंतरण अपनाया था? जी हाँ दोस्तों, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्म अंतरण अपनाया था? निर्धन, दलित, अल्पसंख्यक तथा असहाय। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो दलित थे वो हिंदू समाज को छोड़कर धर्मांतरण किए थे। तो दोस्तों ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 6 स्वामी दयानंद, जो संस्कृत का एक चैप्टर था उसका टॉप एमसीक्यू जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ऐसे ही तमाम वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।